इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। रब ताला का कलाम सिद्क़े दिल से जो भी पढ़े, जो भी पढ़ता है, अजीज भाइयों, यूं महसूस होता है जैसे रब ताला हमसे कलाम कर रहा है। कभी इस बात को आजमा कर भी देखिएगा। कलामुल्लाह को सदके दिल से पढ़िए। सूरत अल-अनकबूत, रब ताला हमसे कलाम कर रहा है, हमें कुछ नसीहत फरमा रहा है। किस बात के ऊपर? रब ताला इरशाद फरमाते हैं, यकीनन आखिरत का घर असल जिंदगी है, काश के वो जानते। कौन इस बात से मेरे भाइयों वाकिफ नहीं कि दुनिया की जिंदगी आरजी जिंदगी है, एक दिन खत्म हो जाएगी, और आखिरत की जिंदगी हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी दारुल अमाल है, अमल करने की जगह है, इम्तिहान गाह है। हर शख्स एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, पेपर हल कर रहा है। वो पेपर कुछ लिखे, कुछ ना लिखे, कुछ अच्छा लिखे, कुछ गलत लिख दे या खाली लिख दे, मेरे भाइयों दारुल अमाल की जगह है, अमल करने की जगह है। मेरे भाइयों, इसके बाद क्या होगा? ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और फिर एक आखिरत की ज़िंदगी एक शुरू होगी। उस ज़िंदगी में हर शख्स को नतीजा दे दिया जाएगा। उसने जो इम्तिहान में जो चीज़ लिखी उसको उसका नतीजा दे दिया जाएगा। जो आखिरत की ज़िंदगी शुरू होने वाली है, मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों, उस ज़िंदगी के लिए हमें क्या तैयारी करनी है?
हमें क्या करना है? उस दिन से रसवाई से बचने के लिए, आखिरत के दिन रसवाई से बचने के लिए, बेहतर नतीजा हासिल करने के लिए मेरे भाइयों हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ादे राह उसको जमा करना है और उसकी हमें फिक्र करनी है। हर जिंदगी के हर पहलू में हमें इस बात की फिक्र करनी है। एक मुसलमान, उसको आखिरत की फिक्र कैसी होनी चाहिए? आखिरत में रसवाई से बचने के लिए क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? मेरे मुसलमान भाइयों, सुनन इब्न माजा, इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम का एक जामिया खुतबा है जिसमें आपने अपनी उम्मत को चंद नसीहतें फरमाई ताकि आखिरत की जो जिंदगी शुरू होने वाली है उसमें से बंदे जो हैं, मेरी उम्मत जो है, वो रसवाई से बच जाए। अल्लाह अकबर। जिस इंसान ने, जिस भी मुसलमान ने, जिस बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए उन नसीहतों पर अमल कर लिया, मेरे भाइयों समझ जाइए वो शख्स कामयाब हो गया। कामयाबी की जमानत है उसके लिए। उसका आखिरत का मेरे भाइयों मामला आसान हो जाएगा। क्या नसीहतें हैं नबी अलैहिस्सलाम की? आप इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास कहकर आप नसीहतें फरमा रहे हैं, या अय्युहल आमनू कहकर नहीं, मुसलमानों को नसीहतें नहीं, पूरी इंसानियत के लिए नसीहतें। या अय्युहन्नास का कह रहा आपने फरमाया, क्या फरमाया? या अय्युहन्नास तूबू इलल्लाहि क़ब्ल अन तमूतू, कि मौत, या लोगों मौत के आने से पहले पहले तौबा कर लो। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो आ जाता है तो फिर इस वक्त अगर कोई मुजरम, कोई गुनहगार, नाफरमानी के अंदर दिन रात जिंदगी बसर करने वाला अगर कोई तौबा करना चाहे तो मेरे मुसलमान भाइयों उसकी तौबा करना मेरे भाइयों बेफायदा होगा, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मौत के आने से पहले पहले तौबा कर लो। अब बताइए मेरे भाइयों, कौन सा ऐसा शख्स है जिसको अपनी मौत के वक्त का पता है? यकीनन इस बात के अंदर भी कोई दूसरी राय नहीं, हर शख्स अपनी मौत के वक्त से लाइलम है, बेखबर है। जब मेरे भाइयों एक बंदा अपनी मौत से बेखबर है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको चाहिए कि हर वक्त तौबा ताइब रहते हुए जिंदगी को बसर करे। नाफरमानी और मासियत जितने भी ऐसे काम हैं उनसे अपने आप को दूर रखे। वजह उसकी ये है, हर इंसान के सर के ऊपर मौत जो है वो मंडलाती है। जब उसको हुक्म मिलता है कि इस बंदे का दुनिया के अंदर जो जिंदगी का वक्त था वो खत्म हो गया है, तो फिर मेरे भाइयों मौत तखीर नहीं करती, उसकी रूह को कब्ज कर लेती है। वो वक्त ना आगे बढ़ता है, ना इंतजार करता है, ना वो पीछे रुकता है। सूरत अल-आराफ के अंदर इसका एक नक्शा है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा जहाँ अजलहुम ला यस्तअखिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून। जब किसी बंदे का मौत का वक्त आ जाता है तो फिर भाई उसमें तखीर नहीं की जाती, ना वो वक्त पीछे रुकता है ना आगे बढ़ता है। जो वक्त उसके लिए मुकर्रर है उस वक्त के ऊपर उसकी रूह को कब्ज कर लिया जाता है। मेरे भाइयों, जिस बंदे की रूह निकल गई, रूह कब्ज कर ली गई,
अब उस बंदे का अमल करने का वक्त वो खत्म है। इसके बाद क्या है? इसके बाद उसके लिए या जजा है या सजा है। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए हर वक्त तौबा ताइब रहे। अगर कोई गुनाह हो जाए, नाफरमानी का काम हो जाए, रब ताला की तरफ रुजू करे, तौबा करे। कैसी तौबा करे कि दोबारा गुनाह की तरफ पलट कर भी न देखे। जिन लोगों ने सिद्के दिल के साथ नाफरमानी हो जाने के बाद तौबा ताइब हुए, जो जिन्होंने तौबा की सिद्के दिल के साथ, मेरे भाई उनका तज़किरा किए बगैर बात को समझा नहीं जा सकता, बात मुकम्मल नहीं होती। सैयदना मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले एक ऐसी औरत के साथ तअल्लुकात हैं, अनाक उसकी नाम है, मक्का की रहने वाली है। मेरे भाइयों, ज़माना जहालियत के अंदर इस्लाम लाने से पहले तअल्लुकात थे। जब ये इस्लाम कबूल करते हैं, मदीना हिजरत कर जाते हैं, जब किसी काम के हवाले से मक्का तशरीफ लाते हैं, रात का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, ये औरत भी जो है अपने काम के लिए ये भी बाहर घूम रही है, किसी आदमी की तलाश में है ताकि कोई रात उसके साथ बसर करे। पहचान लेती है सैयदना मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साए से, ढाल से पहचान लेती है, सवाल करती है, क्या तू मरसद है? ये मुस्बत जवाब देते हैं, हाँ मैं मरसद हूँ। क्या कहती है ये औरत? कहती है मेरे साथ घर में चलो, रात मेरे साथ गुजारो। क्या जवाब देते हैं? अगर मेरे भाइयों गुनाह हो जाए, तौबा ऐसी करनी है, दोबारा गुनाह की तरफ पलटना भी नहीं। जवाब क्या देते हैं? कहते हैं कि तू जानती है अनाक कि मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, इस्लाम के अंदर ज़ना को हराम करार दिया है, मैं इस जुर्म पे, इस गुनाह की तरफ नहीं आऊँगा, इस्लाम ने मना किया है। ये औरत धमकी देती है कि अगर मेरी बात को ना माना, मैं लोगों को जमा करूँगी, लोगों को शोर करके लोगों को जमा करूँगी कि ये वो आदमी है जो तुम्हारा मुजरम है। मेरे भाइयों, इस धमकी के बावजूद जुर्म की तरफ नहीं गए। रात का अंधेरा है, कोई तीसरा फर्द नहीं है, देखने वाला नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों जुर्म से तौबा कर ली, गुनाह से तौबा की। ऐसी तौबा दोबारा पलट कर भी मौका मिला भी, लेकिन उसकी तरफ नहीं गए। अल्लाह अकबर। जिस शख्स ने सिद्के दिल के साथ तौबा की, फिर उस पर डट गया, उस पर जम गया, मेरा रब उसके लिए कितना खुश होता है, क्या इनाम देता है ऐसे शख्स के बारे में। मेरा रब ताला कितना उस शख्स के बारे में खुश होता है। अजीज मुसलमान भाइयों, तौबा करने वाला रब ताला उस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जो किसी सफर के दौरान ऐसी सायेदार जगह पर बैठा हुआ है जहां आबादी का नामो निशान नहीं, सहराई है, इलाका है। मेरे भाइयों, ये वहां पे कुछ देर के लिए रुकता है, आराम करता है। जब आराम करने के बाद आंख खुलती है, वो जो सवारी पर जाता है वो सवारी गुम पाता है, सवारी के ऊपर जो उसका ज़ादे राह है, ज़ादे सफर है, वो भी गुम पाता है। और ये शख्स, जब उस शख्स, वो जो उसकी सवारी है, जब उसको मिलती है, चंद लम्हों के बाद, चंद घंटों के बाद, चंद दिनों के बाद, जब उसको वो सवारी मिलती है, ज़ादे राह उसको मिलता है, ये शख्स की खुशी की इंतहा नहीं रहती। रब ताला इस शख्स से भी ऐसे बंदे से खुश होता है जो रब की तरफ तौबा करता है, फिर उस पर जम जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, लिहाजा हर वक्त एक मुसलमान को नसीहत क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की, हर वक्त तौबा ताइब रहे, इस पर जमा रहे। नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को जो दूसरी नसीहत इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं वबादिरू बिल आमालिस सालिहाति क़ब्ल अन तुशग़लू, मशगूलियत से पहले पहले नेक अमाल को जमा कर लो, नेक अमाल कर लो। इसका क्या मतलब मेरे भाइयों, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा तुम्हारे और नेक अमाल के दरमियान रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। नेक अमाल करना चाहोगे, रुकावटों की वजह से नेक अमाल नहीं कर पाओगे।
इंसान चाहेगा, एक मुसलमान चाहेगा मस्जिद में जाकर बाद जमात नमाज अदा करना चाहेगा। बीमारी की शक्ल में रुकावट आ जाएगी, मस्जिद में बाद जमात नमाज अदा करना चाहेगा। मेरे भाइयों, वबाई अमराज की वजह से रुकावटें खड़ी हो जाएंगी, जिसका हमने अमली मुजाहरा भी किया। मसाजिद बंद कर दी गई। अल्लाह का फजल, दोबारा फिर हमें मौका दिया रब ताला ने। ये रब ताला के घर हैं, इनको आबाद करना एक मोमिन की निशानी है। मेरे भाइयों, मशगूलियत से पहले पहले नेक अमाल को जमा करना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मशगूलियत से पहले पहले नेक अमाल करने हैं, नेक अमाल कर लो। ऐसा ना हो कि ऐसा वक्त आए कि तुम्हारे और नेक अमाल के दरमियान रुकावटें खड़ी हो जाए। इंसान दीन की बात सुनना चाहेगा, कुव्वत समाज जवाब दे जाएगी। दीनदार लोगों के साथ मुलाकात करना चाहेगा, कुरान की तिलावत, अहादीस रसूल उसका मुतालिया करना चाहेगा। आंखों की बिनाई रुकावट बन जाएगी, आंखें जवाब दे जाएंगी। कितने ही ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों, हम अपने मुआशरे में देखते हैं। किसी को कुरान की तालीम देना चाहेगा ये शख्स, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहेगा। आपने क्या फरमाया लोगों तक पहुंचाना चाहेगा, रफाई कामों के अंदर हिस्सा लेना चाहेगा। मेरे भाइयों, जबान साथ देना छोड़ देगी। बात तो करेगा, ये शख्स बात तो करेगा, लेकिन लोग इसकी बात को नहीं समझ पाएंगे, जबान उसका साथ देना छोड़ देगी। इसलिए आज फुर्सत है, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, नेक अमाल को जमा कर लीजिए कबल इसके कि कोई मशगूलियत हमारे ऊपर आ जाए। मेरे भाइयों, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने जो तीसरी वसीयत अपनी उम्मत को फरमाई, आप फरमाते हैं वसिल्लुल्लज़ी बैनकुम व बैन रब्बिकुम, जो रिश्ता तुम्हारा और तुम्हारे रब के दरमियान है उस रिश्ते को मजबूत कर लीजिए। अजीज मुसलमान भाइयों, हमारा और हमारे रब के दरमियान क्या रिश्ता है? सूरह ज़ारियात पढ़िए, जिसमें रब ताला इरशाद फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारा और हमारे रब के दरमियान जो रिश्ता है वो इबादत का है, वो जिक्रुल्लाह है, वो इबादत का रिश्ता है। इस रिश्ते को मेरे मुसलमान मोहतरम भाइयों, इस रिश्ते को हमने मजबूत करना है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, इस रिश्ते को मजबूत कर लीजिए। किस चीज़ के साथ? बिकसरती ज़िक्री कुल्लाह, अल्लाह के जिक्र के साथ इस रिश्ते को मजबूत कर लीजिए। एक मुसलमान, हमारी शरीयत इस्लामिया, हमारी शरीयत ने जो हमारी तालीमात, हमारी जो रहनुमाई की, हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ा। जिंदगी के हर पहलू के ऊपर हमारी रहनुमाई फरमाई है। किस हवाले से? एक मुसलमान जब सुबह सोकर उठता है तो शरीयत ने हमारी रहनुमाई कर दी कि क्या करना है। जब सुबह उठना है, अल्लाह का जिक्र करते हुए उठना है, उसका शुक्र अदा करते हुए उठना है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नशूर। अल्लाह का जिक्र करते हुए उठना है। शरीयत हमारी रहनुमाई कर रही है। जब हमने रात को चारपाई जाना है, हमने सोना है, अपने जिस्म को आराम देने के लिए चारपाई जाना है, शरीयत हमारी रहनुमाई करनी है, करती है। जिक्रुल्लाह करते हुए अपने आप को आराम दीजिए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। शरीयत ने जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई फरमाई है। किस हवाले से? इबादत के लिए वजू करना है, वजू करने का तरीका बताया। वजू शुरू करने से पहले क्या पढ़ना है, जब वजू कर चुको क्या दुआ पढ़नी है, शरीयत ने हमारी रहनुमाई कर दी। जब घर के अंदर दाखिल हो जाओ तो दुआ क्या पढ़नी है, घर से बाहर निकलो क्या दुआ पढ़नी है, हमाम में जाओ क्या दुआ पढ़नी है, हमाम से बाहर आओ क्या दुआ पढ़नी है। मेरे भाइयों, जिक्रुल्लाह करते हुए काम करना है, इब्तिदा करनी है। जिक्रुल्लाह करते हुए काम का इख्तिताम करना है। अल्लाहु अकबर। अलगरज इस्लाम ने बंदे को इसके हाल पर नहीं छोड़ा, शरीयत ने हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ा, हमारे हर पहलू के अंदर हमारी रहनुमाई की है। अल्लाहु अकबर। किस लिए?
ताकि एक बंदा जो है अपने खालिक के साथ उस जो रिश्ता है उसका उस तल्लुक़ को मजबूत कर ले। उसकी हर पहलू में रहनुमाई फरमाई गई है ताकि बंदा ज़िक्रुल्लाह से गाफिल ना रहे। अल्लाह अकबर। मेरे भाई मुसलमान भाइयों, जिसने ज़िक्रुल्लाह से आराज़ किया, सुस्ती और गफलत का मुज़ाहरा किया, उसके बारे में क्या इरशाद है, वो क्या मेरे भाइयों उसके लिए क्या नुकसान है, क्या नुकसान उसके लिए। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा, ये जब अपने अमाल को देखेगा, ज़िक्रुल्लाह से खाली जो ज़िंदगी इसने दुनिया में गुजारी होगी, ज़िक्रुल्लाह से खाली एक लम्हा, ये उस पर हसरत करेगा, पछताएगा कि काश कि जो मैं लम्हा खाली गुजारा उसके ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र अदा करता। अल्लाह अकबर। चौथी नसीहत, नबी अलैहिस्सलाम जो इरशाद फरमाई अपनी उम्मत को, व कसरतिस सदकाति फिस सिर्रि वल अलानिया, अल्लाह के साथ तअल्लुक़ को मजबूत करने के लिए कसरत के साथ सदका करो, एलानिया भी सदका करो, छुपा हुआ खुफिया सदका वो भी करो। जिस शख्स ने अपनी हलाल कमाई में से सदका किया, छुपा कर भी दिया, एलानिया भी दिया, मेरे मुसलमान भाइयों, ये वो शख्स है जो नफा बख्श तजारत, नफा बख्श कारोबार करता है जिसमें नुकसान का 1% भी मेरे भाइयों पहलू नहीं है, खदशा नहीं है। ऐसे शख्स को इस तजारत में क्या फ़ायदे हासिल होते हैं मेरे मुसलमान भाइयों। सीरत नबी अलैहिस्सलाम का जब मुताला करते हैं, दुनिया के माल में बरकत नसीब होती है। अगर कोई गुनाह हो गया, बंदे से ना चाहते हुए नाफरमानी का काम हो गया, तो ये जो सदका है ये उसका कफारा बन जाता है। बुरी मौत से हफाजत की जमानत दी जाती है ऐसे शख्स को, कब्र की गर्मी से निजात का ऐसे शख्स के बारे में वादा कर दिया जाता है। महशर के दिन बंदा जो सदका करेगा अपने सदके के साए के तले होगा। अल्लाह अकबर। ये फायदे सारे जितने भी हैं ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा इनाम सदका करने वाले के ऊपर क्या इनाम दिया जाएगा मेरे भाइयों? रब ताला का गजब, रब ताला का गजब, उसका गुस्सा। ये सदका जिसने दिया उस गजब को, उस गुस्से को ठंडा कर दे। रब ताला के गजब और गुस्सा, उसकी कैफियत कैसी होगी मेरे मुसलमान भाइयों? क़यामत का दिन होगा। किसी भी मखलूक को किसी भी हाल के अंदर उसे बोलना तो दूर की बात है, अपना पांव हिलाने की इजाजत नहीं होगी। उस दिन रब ताला पूरी कायनात को अपनी एक मुट्ठी के अंदर बंद करके, अपनी मुट्ठी के अंदर पकड़कर क्या ऐलान फरमाएंगे? ऐ दुनिया के बादशाहों, ऐ दुनिया के हुक्मरानों, कहाँ हो तुम? बताओ आज किसकी बादशाही है, आज किसकी हुक्मरानी है? जब कोई जवाब नहीं देने वाला होगा तो मेरे भाइयों रब ताला खुद ही इरशाद फरमाएंगे। रब ताला का गजब कितना होगा, गुस्सा कितना होगा। रब ताला इरशाद फरमाएंगे आज बादशाही किसकी है? लिल्लाहिल वाहिदिल कह्हार। अल्लाहु अकबर। मेरे मुसलमान भाइयों, दुआ है अल्लाह ताला से समय अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। रब ताला के साथ रिश्ता मजबूत
ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम जो उन्होंने अपनी उम्मत को वसीयत फरमाई कि कसरत के साथ ज़िक्रुल्लाह और सदका दो। जिस शख्स को रब ताला ने माल से नवाजा, खेती बाड़ी की शक्ल के अंदर, जानवरों मवेशियों की शक्ल में, प्रॉपर्टी की शक्ल के अंदर, सोने चांदी की शक्ल में, बैंक बैलेंस की शक्ल में, अलगरज किसी भी शक्ल में, उस शख्स ने इस माल में से अल्लाह की राह में खर्च करने से मेरे भाई अगर गुरेज किया, ये जितना भी माल दुनिया का मालो मता किसने दिया है? अल्लाह ने। जिस शख्स ने इस माल में से खर्च करने से गुरेज किया अल्लाह की राह में, ऐसे शख्स में मेरे भाइयों बहुत सारी वाइद आई है, बहुत सारी वाइद। ये फर्जी सदक़े की बात नहीं कर रहा, नफली सदक़े की बात हो रही है। बहुत सारी ऐसे शख्स के बारे में वाइद है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब दिन तुलू होता है, हर रोज सुबह को 2 फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं जो एक दूसरे की दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं। दोनों फरिश्ते एक दुआ करते हैं। दुआ क्या करते हैं? एक फरिश्ता दुआ करता है, ऐ रब ताला, जो तेरी राह में खर्च करता है उसको खर्च करने का बेहतरीन बदला अता कर दे। दूसरा फरिश्ता उस पर आमीन कहता है। मेरे भाइयों, ये दुआ कौन कर रहे हैं? जिनके अंदर नाफरमानी का कोई पहलू नहीं, मासियत गुनाह का किसी किस्म का कोई पहलू नहीं, एक ही उनके अंदर सिफ्त है, इताअत, फरमा बरदारी। ये दुआ एक फरिश्ता करता है, दूसरा उस पर आमीन कह रहा है, और दूसरा फिर दुआ करता है क्या? कि ऐ रब ताला, जो बखील है, तेरी राह में खर्च नहीं करता, उसके माल को तल्फ कर दे। ये पहला फरिश्ता उस पर आमीन कहता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, एक शख्स जब सुबह दिन तुलू होता है, एक शख्स सदका करने वाला, दिन तुलू होता है, सदका करके मेरे मुसलमान भाइयों वो दुआओं के साथ अपने दिन का आगाज कर रहा है। और दूसरा शख्स बुखैली को अख्तियार करता है, सदका खैरात, अल्लाह ने जो उसको माल दिया है उसको रोक के रखता है। ये फरिश्ते की बद्दुआ के साथ अपने दिन का आगाज कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये जो बुखील शख्स है, बद्दुआ लेने वाला है, इसके बारे में जब ये इसका आखिरी वक्त होगा, जब इसका आखिरी वक्त होगा दुनिया से जाने का, करीबुल मौत होगा, आलमे दुनिया से आलमे बरज़ख के दरमियान होगा, मेरे भाइयों ये एक हसरत करेगा, एक आरजू करेगा। वो क्या आरजू? ऐसे शख्स का मेरे भाइयों वो हसरत करना कैसा है? जब ये आखिरत में सदका करने के इनामात देखेगा, अपनी आंखों से देख लेगा, तो ये मेरे भाइयों हसरत करता हुआ रब ताला से इल्तिजा करेगा, फरियाद करेगा रब ताला के सामने, ऐ अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ा सा मुझे मौका दे दे, ताकि मैं सदका करके नेक लोगों में शामिल हो जाऊं। सूरत मुनाफिकून के अंदर रब ताला ने ऐसे शख्स के बारे नक्शा खींचा है। वो क्या नक्शा है? फयकूला रब्बी लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ मअकुम मिनस्सालिहीन। ये शख्स जो है जब सदका करने के इनामात देखेगा, रब ताला से इल्तिजाएं सिफारिश करेगा, इल्तिजा करेगा, ऐ मेरे रब मुझे थोड़ा सी ज़िंदगी की थोड़ी सी चंद लम्हे मोहलत दे दे, ताकि मैं सदका करके नेक लोगों में शामिल हो जाऊं। जिस शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन के बताए हुए नसीहतों पर अमल कर लिया, मौत से पहले पहले तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया, मेरे भाइयों नेकी के कामों में जल्दी कर ली, रब ताला से तल्लुक़ को मजबूत करने के लिए ज़िक्र कसरत से किया, सदका खैरात किया,
ये सब काम करने से ऐसे शख्स को हासिल क्या होगा, उसको इनाम क्या मिलेगा। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने ऐसी नसीहतों के ऊपर आपने जो बताई उस पर अमल कर लिया, आप फरमाते हैं कि तुम्हारी माशियत को, तुम्हारी परेशानी को रब ताला ख़त्म कर देगा। तुम्हारी माशी जो परेशानी है उसको रब ताला ख़त्म कर देगा। बीमारियों से रब ताला तुम्हें नजात अता कर देगा। मालो दौलत औलाद की तरफ से जो परेशानी है उस परेशानी को ख़त्म कर देगा। कहत साली का जो सामना करना पड़ता है वो कहत साली रब ताला ख़त्म कर देगा। दुश्मन का जो खौफ है तुम्हारे दिलों के अंदर, रब ताला उसको ख़त्म कर देगा। आज हमारे दिलों के ऊपर कैसा खौफ है, बड़ी बड़ी सुपर पावरों का हमारे दिलों के अंदर खौफ है। मुसलमानों की कितनी तादाद है मेरे भाइयों, लेकिन आज उनकी वक़्त क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए फरामीन के ऊपर अमल कर लीजिए ताकि हमारे दिलों के अंदर रब ताला जो कुफार का जो खौफ है उसको निकाल दे। जिंदगी के अलगरज, जिंदगी के हर पहलू में हमारी जो गिरती हुई जो हमारी हालत है, रब ताला उसको सहारा दे देगा, उसको खड़ा कर देगा। आज लोगों की अक्सरियत इसी बात की फिक्र में, भाग दौड़ में मसरूफ है, अपनी हालत को सुधारने की कोशिश में है। एक तरफ हालत को सुधारते हैं, दूसरी तरफ बिगड़ जाती है, दूसरी तरफ गिर जाती है। ये हालत उसी वक्त सुधरेगी जब नबी अलैहिस्सलाम की बताए हुए नसीहतों पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। लिहाजा आज जवानी है मेरे भाइयों, आज जवानी है, तौबा ताइब कर लीजिए, तौबा ताइब हो जाइए। बुढ़ापे में तौबा ताइब अल्लाह कबूल करता है, लेकिन मेरे भाइयों उसका कोई कमाल नहीं, क्योंकि जिंदगी का जो आखिर हम देख रहे हैं, बुढ़ापे के अंदर बंदा आखिरत को देख रहा होता है, इसके बाद मुझे मट्टी के अंदर जाना है। तौबा ताइब जवानी के अंदर। आपने वो हदीस सुनी होगी, अल्लाह के अर्श के नीचे उस नौजवान को भी मिलेगा साया जो जवानी के अंदर रब ताला की इबादत में मसरूफ रहता है, तौबा ताइब रहता है। मेरे भाइयों, आज फुर्सत है, ज्यादा से ज्यादा साले अमाल को जमा कर लीजिए। अल्लाह अकबर। ज्यादा से ज्यादा साले अमाल कर लीजिए। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने वो हदीस अक्सर सुनी होगी, शादी होती है, शादी के बाद लगातार बिला नागा रोजे रख रहे हैं। पूछा गया, नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं इस अमल की वजह, कहते हैं आज जवानी है इसलिए ज्यादा से ज्यादा साले अमाल को जमा कर रहा हूं। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया तुम्हारा ये तरीका दुरुस्त नहीं है। तरीका साले अमाल करने हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। आपने मना फरमा दिया कि रोजाना रोजा रखना, आपने मना फरमा दिया। साले अमाल जो भी करना है तरीका नबी अलैहिस्सलाम से लेना है, आपके फरामीन से लेना है। अल्लाह अकबर। कसरत से जिक्रुल्लाह कर लीजिए। आज माल है, इसके जरिए सदका खैरात कर लीजिए। जब ये माल नहीं होगा तो बाद में मेरे भाइयों, क़यामत के दिन मरने के बाद मेरे भाइयों बंदा हसरत करेगा। इस हसरत से बचने के लिए आज जिक्रुल्लाह कर लीजिए, आज सदका खैरात कर लीजिए। अल्लाह ताला हमें अपने अज़ीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलते हुए सच्चा ताबेदार बनाए, किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका मजीद। अजीज मुसलमान भाइयों, कुछ लोगों ने दुआ के लिए कहा है। एक साहब हैं, उनकी वालदा फौत हो गई है। एक दोस्त इधर भी बैठे हुए हैं, उनके भी जानने वाले, उनका बेटा बीमार है।
मस्जिद के अंदर भी देख रहा हूँ हमारे साथी कुछ हमारे मोहसन हमारे दोस्त बीमार नज़र आते हैं। अल्लाह ताला उनको भी शिफाए का अमला अता फरमाए। जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अपना आसानी वाला मामला करे। जो लोग बीमार हैं रब ताला से दुआ है अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बनते हैं, हम खताकार हैं, हम तेरे नाफरमान हैं, लेकिन अल्लाह तू गफूर रहीम है, तेरी रहमत बड़ी वसी है, हमें मुआफ़ फरमा दे, हमारे बीमारों को शिफा दे दे, हमारे फौशुदगान जितने हमको बख्श दे। अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन व अदम्मिर अदाअद्दीन वजअल हाज़ा बलदन आमिना मुतमइन्ना व साइरिल बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अस्लिह ज़ाता बैनिहिम व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम वजअल फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा अक़िम लना जिहाद। अल्लाहुम्मा अंसुरुल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।